नमस्कार। एक खबर जरा बिहार से भी रख लेना चाहिए कि खबर हम बिहार से हैं और बिहार के हमारे जो दर्शक हैं उनकी बार बार रिक्वेस्ट है कि बिहार से जुड़ी हुई खबरें आप नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, बिहार से जुड़ी हुई खबर जरूर देना चाहिए। और आज की खबर ये है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बिहार में अपने कैंडिडेट की हार की वजह से समीक्षा की है। और समीक्षा बहुत ही चौंकाने वाला है। चौंकाने वाली कैसी है तो मैं आपको बता दूं कि समीक्षा के दौरान ये पता पता चली कि समीक्षा में जो वोट परसेंटाइल जो निकल के आए हैं उसमें देखने को ये मिला कि बीजेपी के वोटर जो हैं वो एनडीए के साथ यानी जेडीयू के साथ जाने को बिल्कुल तैयार रहे और वो चले भी गए। लेकिन जो एनडीए के वोटर हैं वो बीजेपी के साथ नहीं गए हैं। लास्ट 2 चरण का जो मसला रहा वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के जो पार्टनर पार्टी है उनके वोट शिफ्ट नहीं हो पाए, जबकि वोट परसेंटेज बहुत बड़े। आरा की हम बात कर लेते हैं। आरके सिंह जैसे पर्सन ईमानदारी के साथ देश को उन्होंने बहुत कई सालों तक दिया। पावर मिनिस्ट्री में लगातार कई सालों तक बेहतरीन काम उन्होंने किया। अगर आप देश में अभी भी पावर कट की समस्या अगर कम हुई है तो उसके पीछे उस व्यक्ति का व्यक्तिगत परिश्रम एक बड़ा कारण है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ब्यूरोक्रेट में होम सेक्रेटरी तक रहे हैं, इसलिए हर सिस्टम को बारीकी से जानते रहे और इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो बिहार की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अभी भी जो आपको कई सारे सेगमेंट जो जोड़े गए हैं ना वो आरके सिंह साहब ने जुड़वाए हैं बिहार के लिए। हर प्रदेश को उन्होंने दी, दिल्ली जैसे निकम्मे प्रदेश को भी, इसलिए कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स में वो सारी चीज़ें नहीं थी। बावजूद इसके देश की राजधानी में आप रहते हैं और देश की राजधानी की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो वहाँ भी हुआ। कोल ब्लॉक से लेकर तमाम सारे मसलों को सुलझाने की कोशिश की गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हो जिसपे बहुत सारी बातें हुई। बहरहाल बिहार से सिर्फ बात यही निकल के आई है कि बीजेपी के नेता या बीजेपी के वोटर्स जो है या बीजेपी के कैंडिडेट जो थे वो कहीं ना कहीं अपना विश्वास खोया है। इसलिए जेडीयू को तो ये वोटर जो है वो शिफ्ट हो गए और जेडीयू के कैंडिडेट ज़्यादा जीत के आए। चिराग पासवान के सारे कैंडिडेट जीत के आ गए, हम भी जीत के आ गए, लेकिन बीजेपी को ही सबसे बड़ा झटका लगा। हाँ, बीजेपी ने अपने कैंडिडेचर में बहुत बड़ा फर्क बदलाव किया था। नतीजा रहा खासकर बक्सर की हम बात करते हैं, बक्सर जैसे जहाँ सुनील चौबे हुआ करते थे वहाँ उन्होंने किसी और को दिया और वो हार के चले गए। काराकाट की चर्चा करते हैं, काराकाट में क्यों ऐसा हुआ। काराकाट जो उपेंद्र कुशवाहा पहले जीते थे पिछली बार कि वो पार्टी से उससे हटने के बाद दूसरे गठबंधन में गए और नतीजा उनको हार ही हाथ लगी थी। इस बार पवन सिंह वहाँ खड़े हुए और उन्होंने वोट कटवा दिया और नतीजा क्या रहा, 0। उसके बाद जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो आज की समीक्षा में वो भी चीज़ें निकल कर आई कि राजपूतों ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया। उत्तर प्रदेश में भी वही खामियाजा भुगतनी पड़ी और बिहार में भी वही खामियाजा भुगतनी पड़ी। बिहार में कुछ हिस्से में तो वोट पड़े हैं, क्योंकि आरा से आरके सिंह साहब खुद ही हैं इसमें कैंडिडेट थे, तो वहाँ पड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि फिर अगले साल चुनाव भी तो है, विधानसभा चुनाव भी तो होने हैं। अगर यही समीकरण रहा और यही बातचीत हुई या इसी तरह के फिर वोटिंग परसेंटाइल हुआ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब आम आदमी पार्टी और इनके साथ क्षमा कीजिएगा, आम आदमी पार्टी में दिल्ली की नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि वहाँ एनडीए में घटक दल जो हैं उनके साथ बैठक करनी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना पड़ेगा। वहाँ अगड़े और पिछड़े की कहानी भी हुई लास्ट 2 मूवमेंट में और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने उसे डाइवर्ट करने में कामयाबी पाई और वो कामयाब रहे। उनके सारे कैंडिडेट्स लास्ट वाले मूवमेंट में जीत के चले गए। इसलिए बीजेपी के इस समीक्षा बैठक में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। वैसे भी संघ का जो काम करने का तरीका था वो बहुत बेहतर नहीं था, जैसे हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो हार हुई है वो एक बड़ा कारण जो है वो संघ की नाराज़गी रही है। उनके नेता घर से बाहर नहीं निकले, उनके कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकले, ये हर व्यक्ति जान रहा है और खामियाजा पार्टी को भुगतनी पड़ी और आप देख रहे हैं कि 40 से नीचे सीटें ही आई। तो बिहार में भी
बदतर हालत आखिर 2 चरण में रही बीजेपी की, इसलिए बीजेपी को यहाँ से फिर से नई रणनीति पे काम करनी पड़ेगी। और एनडीए घटक दल को उन्होंने जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन अपने कार्यकर्ता को भी या उनके वोटर्स को भी अपने प्रति विश्वास बढ़ानी पड़ेगी। जो मुझे लगता है 5 किलो चावल भी आप दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं भी आप दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, 2000 उनके अकाउंट में भी जा रहा है, जनधन योजना भी चल रहा है, उसके बाद घर भी आप दे रहे हैं, उसके बाद राशन भी आप दे रहे हैं, उसके बाद भाषण भी दे रहे हैं, उसके बाद आप पकाने के लिए सिलेंडर भी दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं, फिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? फिर ये कलाकार कैसे उन वोटर्स को शिफ्ट कर दिया जो भ्रष्टाचार और तमाम सारी चीज़ों को लेकर जीते रहे, और लेकिन एक नैरेटिव्स बना दिया, और नैरेटिव्स बनाने का खामियाजा आखिरकार बीजेपी को ही भुगतना पड़ा। नमस्कार।